Hello बच्चों, let's read the following question. The question says what is sudden blotting? So हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है that is molecular biology. So sudden blotting एक माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक है. सडन ब्लॉटिंग एक ऐसी माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को. इसमें होता है डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस. तो चलिए समझते हैं कि हम डिटेक्शन कैसे करते हैं, और उससे पहले ये समझते हैं कि डिटेक्शन करना ही क्यों है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल हमारे दो ऑर्गेनिजम्स हैं. एक है ऑर्गेनिज्म 1, एक ऑर्गेनिज्म है 1 और दूसरा है ऑर्गेनिज्म 2. राइट. सपोज इस ऑर्गेनिज्म और इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, डिफरेंसेस. सपोज करें कि हमारे को वो डिफरेंस किस चीज़ का चाहिए, हमारे को वो डिफरेंस चाहिए कि सपोज हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई डिजीज रेजिस्टेंस की जीन है जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ऑर्गेनिज्म नंबर 2 में वो डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप्ड है. अब वो डिजीज रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी, वो डिजीज रेजिस्टेंस आएगी किसी जीन से. अब वो जो जीन लेवल पे जो डिफरेंस है इस ऑर्गेनिज्म में और इस ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो इस ऑर्गेनिज्म नंबर 2 में प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म नंबर 1 में प्रेजेंट नहीं है, तो उस जीन को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर हम उस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी डाल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन पार्ट. तो हमारे को क्यों चाहिए, ताकि हम डीएनए को डिटेक्ट कर सके स्पेसिफिक डीएनए जो हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. राइट. तो अब जो हमारा डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो कुछ ऐसा होता है. राइट. कॉइल स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो डीएनए है, सबसे पहले इस डीएनए का आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है. आइसोलेशन कि केवल डीएनए सेगमेंट रहे. फिर इस डीएनए के आइसोलेशन के बाद अब ये इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, तो इस हमारे को डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स बनाने पड़ते हैं. तो ये फ्रैगमेंट्स कैसे बनेंगे, ये फ्रैगमेंट्स बनेंगे जब हम आइसोलेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे इस डीएनए को. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके इस डीएनए के हम फ्रैगमेंट्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं, फ्रैगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स जो आए हमारे पास, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स का करा जाता है सेपरेशन. सेपरेशन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या होता है, सेपरेशन. सेपरेशन बाय एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम सेपरेट कर देते हैं हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को. तो कुछ ऐसे बैंड्स हमारे को मिलते हैं देखने को. ये जो बैंड्स हैं, इन बैंड्स को ट्रांसफर किया जाता है ऑन अ नायलॉन शीट. नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं. राइट. सो एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है. थोड़ा सा लाइक जैसे हमारा ये था. राइट. इसमें हमारे कुछ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद हमारे को कुछ बैंड्स मिले, उसके ऊपर रखते हैं एक नायलॉन शीट और उस पे देते हैं थोड़ा सा प्रेशर. तो उससे क्या होता है, वो नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाता है. उसके बाद एक प्रोब क्या होता है, प्रोब एक ऐसा सीक्वेंस होता है
जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री? ऑफ रिक्वायर्ड डीएनए। अब हमारे को जो फ्रैगमेंट हमारे को डीएनए का, यहाँ से हमारा जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो हमें डिटेक्ट करना था, उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर हम अटैच करेंगे और इसके साथ एक फ्लोरेसेंट डाई से ट्रीट करते हैं इस प्रोब को, तो उससे क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देंगे तो क्या होगा कि वो जो हमारा डिजायर्ड स्पेसिफिक डीएनए है वो क्या होगा, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर वो डीएनए प्रेजेंट होगा तो ये प्रोब वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। और क्योंकि इसमें फ्लोरोसेंट डाई भी है तो ये करेगा शाइन। अब इसको डिटेक्ट किया जाता है, इस प्रोब को इसको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम कर लेते हैं डिटेक्ट। क्या हो जाता है यहाँ पे? डिटेक्शन, राइट। तो अगर वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, अगर वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कौन सा? डिजायर्ड डीएनए अगर प्रेजेंट होगा तो प्रोब अटैच होगा वहां पे और दिखाई देगा, अटैच होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रोब, और वो क्या हो जाएगा? डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर डिजायर डीएनए सीक्वेंस नहीं होगा वहां पे, एब्सेंट होगा, तो क्या होगा कि प्रोब अटैच नहीं होगा, नो अटैचमेंट, और अल्टीमेटली नो डिटेक्शन। सो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, राइट। सो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे हमारे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि हमारे पास वो डीएनए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो हमारे को चाहिए वो है या नहीं है, और उसको पूरी तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सदर्न ब्लॉटिंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।